हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण मौलिक कर्तव्य। ये वीडियो के सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और संविधान के किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य संविधान में भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। 1976 तक 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में हैं, क्योंकि 2002 में एक नया मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, यही 11वां मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 का में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? एसएससी 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह भारत के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आप अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51A में वर्णित है, क्योंकि ये एक मौलिक कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये एक मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिकों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना और वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 आचार शब्द आदर्श जोड़े गए थे उन्हें मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आप अभी बढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में। एनडीए 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। करों की अदायगी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये सम्मिलित नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। दंड देने की व्यवस्था है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये संविधान में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। यही उद्देश्य था मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।